गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीबॉडी। मेरा नाम है शशांक प्रसाद भट्ट और मैं कक्षा 10 जीआईसी विनायक हॉल में प्लम्बिंग शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा प्लम्बिंग के अंतर्गत अध्ययन कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स की मदद से हमने एक प्रोजेक्ट मॉडल तैयार किया है जिसका नाम है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ पंप। इसमें सामान्य अर्थों में इसका मतलब समझा जाए तो यह है कि हमें पंप की सहायता से पानी को स्रोत से उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है। इसमें सबसे पहले हमने एक स्रोत का चयन करना है। स्रोत आपका कुछ भी हो सकता है, कुआं, नदी, तालाब या फिर जहां से आपके गांव, शहर या फिर घर में पानी आता है। फिर हम पानी को फिक्सचर के माध्यम से पाइप का फिक्सचर पंप तक बिछाएंगे। फिर पंप पंप का कार्य होता है प्रेशर जनरेट करना। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी का व्यवहार होता है कि ऊपर से नीचे की ओर बहना, जो कि ग्रेविटी फ्लो के कारण होता है। तो पंप का कार्य होता है प्रेशर जनरेट करना। पंप प्रेशर जनरेट करके पानी को नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर करेगा या फिर ऊपर की ओर पहुंचाएगा। हमने यहाँ पर रोटरी पंप का उपयोग किया है। पंप भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि रोटरी पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसको कि सामान्य तौर पर हैंड पंप भी कहा जाता है। पर हमने यहाँ पर रोटरी पंप का उपयोग किया है। रोटरी पंप में दो गियर या फिर व्हील्स लगे होते हैं, जो कि घूमकर प्रेशर जनरेट करते हैं। जब रोटरी पंप के व्हील्स या फिर चक्के जो इसमें लगे होते हैं वो घूमेंगे तो वो प्रेशर जनरेट करेंगे और पानी को ऊपर तक पहुंचाएंगे। जब ये रोटरी पंप स्टार्ट होगा तो यह प्रेशर जनरेट करेगा और पानी को स्रोत से खींचकर ऊपर वाटर टैंक तक लाएगा। हमने पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए या फिर फिक्सर के तौर पर हमने सीपीवीसी पाइप का उपयोग किया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एल्बो का उपयोग किया। एल्बो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उपयोग किया जाता है। एल्बो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पर एल्बो का उपयोग किया है ताकि जिससे कि पाइप की डायरेक्शन सीधे से ऊपर की ओर बदल गई। फिर हमने इस पाइप को एल्बो से जोड़ने के लिए सॉल्वेंट का उपयोग किया है। यह एक गोंद की तरह होता है जो कि पाइप को मजबूती से चिपका देता है या फिर जकड़ देता है, जिससे कि पाइप से लीकेज की संभावना खत्म हो जाती है। फिर जब हम पंप स्टार्ट करेंगे तो ये पानी स्रोत से खींचकर ऊपर स्टोरेज टैंक तक लाएगा। ये हमने ऊपर लाने के लिए सीपीवीसी पाइप का उपयोग किया है। सीपीवीसी पाइप में आप गर्म पानी या फिर ठंडा पानी, ये दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। फिर हमने यहाँ ऊपर, ये हमारा स्टोरेज टैंक है जो कि किसी गांव की टंकी या शहर की टंकी हो सकती है, जिसमें कि पानी स्टोर रहता है। यहाँ पानी स्टोर रहेगा। फिर हम यहाँ पानी स्टोर रहेगा तो फिर हम इसे अब स्रोत से उपयोगकर्ता तक पहुँचाएँगे। फिर पाइप को हम स्टोरेज टैंक से जोड़ने के लिए हम नेट बोर्ड कनेक्टर का उपयोग करेंगे। यह इस तरह खुलता है और यह टैंकी में उपयोग किया है, सामान्यतः टैंक में उपयोग किया जाता है। इसमें नेट, बोल्ट और गैस्केट लगा होता है। यह इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि पानी जो टैंक है वो लीकेज से बच सके, हम इसका उपयोग बिल्कुल टैंक पर लगाते हैं। फिर हम यहाँ से पाइप को कनेक्ट करते हैं। फिर जब हमारा जैसा कि आप जानते हैं नेट बोर्ड कनेक्टर का उपयोग पाइप इनलेट और आउटलेट के लिए उपयोग किया जाता है। यह लीकेज से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। जब हम नेटवर्क कनेक्टर का उपयोग करते हैं तो उससे लीकेज की संभावना खत्म हो जाती है। फिर हम पाइप फिक्सर फिर से बिछाएंगे ताकि पानी नीचे पहुंच सके। अब हम यहाँ पे गेट वाल्व का उपयोग करेंगे। गेट वाल्व आप देख सकते हैं एक वाल्व की तरह होता है जो कि खुला और बंद हो। इसका कार्य तब किया जाता है जैसे कि अगर भविष्य में कभी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ गई या फिर प्लम्बिंग फिक्सचर में कहीं पर कोई लीकेज हो गया तो उसे रोकने के लिए गेट वाल्व का उपयोग है। जब यहाँ हम गेट वाल्व का उपयोग करेंगे तो उससे पानी बंद करके हम अपना रिपेयरिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हम गेट वाल्व का उपयोग करते हैं। फिर हम आगे पाइप की डायरेक्शन चेंज करने के लिए फिर से एक एल्बो का उपयोग करेंगे।
एल्बो का उपयोग करके हम पानी पाइप का फिक्सर बिछाते हुए इसे उपयोगकर्ता तक ले जाएंगे। ये यहाँ पर एक FTA लगा होता है जिसका अंदर की ओर थ्रेडिंग होती है, जिससे कि हम किसी भी टेप या नल को FTA से जोड़ सकते हैं। फिर हमने एक प्लास्टिक टेप का उपयोग किया है जिसका नल से हिंदी में नल कहते हैं। नल का उपयोग होता है पानी को रोकना या फिर बंद करना। फिर जब ये पाइप का पूरा फिक्सर बिछ जाएगा फिर उपयोगकर्ता अपने अनुसार इसे उपयोग कर सकता है। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमें स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए इसी के तहत उत्तराखंड सरकार ने भी एक नई शिक्षा नीति लागू की जिसमें कि व्यावसायिक शिक्षा को अपनाया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सर को और अपने सहपाठियों को जिनके तहत हमने कई सारी चीज़ें सीखी। कई व्यवसायिक शिक्षा के अंदर कई टूल्स के बारे में सीखे, कई फिक्सर के बारे में सीखे, बोलने का तरीका सीखा, लिखने का तरीका सीखा। अब मैं अपने ग्रुप मेंबर से पूछना चाहूँगा कि आपको आपकी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में क्या सोच है। धन्यवाद शशांक जी का, धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया। सर सबसे पहली बात होती है कि कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि हमें अपना बात करने का तरीका, जैसे कुछ चलने फिरने का तरीका होता है। जैसे कि हमने हम पहला बैच है, हमने धीरे धीरे सर जी से सीखा है कि बात करने का तरीका कैसे करते हैं। और जैसे कि हम कभी बोल नहीं पाते, आजकल हम बोलना थोड़ी बहुत सीख गए हैं और चलने का तरीका है। और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है प्लम्बिंग वर्क का, इसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है। थोड़ी बहुत मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है एक एल्बो है, जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, एक एल्बो है। जी सर, ये एक एल्बो है 90 डिग्री का, और ये CPVC पाइप है जिसके थ्रू हम ऊपर पानी पहुँचा रहे हैं टैंक में। जी सर, और हमने इसमें कटिंग टूल्स के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है, और नेट बोर्ड कैसे लगाते हैं और फिक्सर कैसे बनाते और करते हैं। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, आपने हमारी वीडियो देखी। और जितने ज़्यादा हो सके आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।